क्या काम कर रहे हो ना बैठ के? है इस्माइल? इस्माइल तो 1 बजे और 1 बजे और इस्माइल। मैम सबसे वीडियो वायरल हो रही है जिनमें गैस कटिंग की जा रही है और देखा जा रहा है कि गैस के लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, क्या कहेंगे ऐसे मौके पर आए होते हैं? सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी, जो वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें दिखाया गया है कि गैस को एक सिलेंडर से दूसरे में भरा जा रहा है, वो सिक्का गैस एजेंसी के चालक और उसके जो वेंडर हैं, नॉट दी ओनर ऑफ द एजेंसी बट चालक और ड्राइवर, उन्होंने मिलकर ये काम किया है जिसमें कि विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द ओनर। तो इसमें उन दोनों ड्राइवर और चालकों के अगेंस्ट जो वेंडर्स हैं उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर दी गई है, एफआईआर हो गई है दोनों केसेस में। अन्य वीडियो हम पे क्या कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है? हाँ जी, उनकी बिल्कुल जांच की जा रही है। हमारी टीम जहाँ से भी हमारे पास चाहे वो पत्रकार हो, चाहे डीसी ऑफिस हो, कहीं से भी हमारे पास कोई भी वीडियो आती है, कोई भी लिंक आता है, तुरंत के तुरंत हम वहाँ पे अपने फील्ड इंस्पेक्टर्स को भेज देते हैं उसकी कार्रवाई के लिए। लोगों को काफ़ी पैनिक है कि गैस नहीं मिल रही, ईरान बनने के बाद लोग काफ़ी पैनिक रह रहे हैं, क्या कहेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हमारे फरीदाबाद में टोटल 45 एजेंसीज़ हैं, जिसमें कि पीछे से जो पर डे की सप्लाई हो रही है वो हमारी 50,000 की एजेंसीज के पास भी 50,000 सिलेंडर का डोमेस्टिक सिलेंडर का स्टॉक है। घरों में जो पर डे डिलीवरी वो 28,000 की है आज की डेट में, ये पिछले सप्ताह 18,000 थी। तो अगर देखा जाए 18,000 से 28,000, 10,000 हमारी यहाँ पे बढ़ी है। तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पे भी जो पीछे सप्लाई हुई है वो कट नहीं हुई है, बल्कि बढ़ी ही है। यहाँ पे जो आपने पूछा कि क्यों इतनी लंबी लगी हुई है, कतार इतनी लंबी हुई है, उसका कारण ये है लोग पैनिक होकर के बुकिंग एडवांस करा रहे हैं अपनी, जो कि 25 दिन का गैप उनको लेना चाहिए। जब उनको पता है ऑनलाइन सिस्टम में उनका सर्वर 25 दिन के पहले बुकिंग नहीं उठाता, तो वो उसको क्लैरिफाई करने के लिए एजेंसी पे पहुंच जाते हैं। एक तो वो भीड़ है वहाँ पे। दूसरा, ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से ये हिदायत आई है, हर बेनिफिशियरी और कंज्यूमर की केवाईसी होगी। इस केवाईसी कराने के लिए वो लाइन में लगे हुए हैं। तीसरा है, कुछ है पैनिक बुकिंग। कुछ हमारे पास कस्टमर ऐसे भी हैं जिन्होंने 9-10 महीने से कोई बुकिंग नहीं करवाई, मगर अचानक ही इस सिचुएशन में वो बुकिंग करवा रहे हैं। या तो ये हो सकता है कि वो सिलेंडर को बुक करके किसी और को दे रहे हैं, एक ये कारण है। तीसरा, हमारे जो पीएनजी के कस्टमर हैं, कहीं ना कहीं उनके पास जो सिलेंडर पड़े हुए थे वो भी अब लाइन में लगे हुए हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से वो क्यू बढ़ गई है। नॉर्मली जो बेनिफिशरीज़ हैं हमारे, जो मंथली बुक करवाते हैं, उनकी संख्या कम है, पर जो मैंने आपको फैक्टर बताया उसकी वजह से क्यों लंबी हो गई है हमारी। बात करें कॉमर्शियल सिलेंडर्स की, तो कॉमर्शियल सिलेंडर्स में भी पीछे भी एक प्रेस वार्ता का गई तो उसमें बताया गया 20% जो है उसकी आपूर्ति की गई है, बाकी 80% का कैसा है? 20% की आपूर्ति, सबसे पहला जो एलपीजी क्राइसिस, हमें सबको पता है कि एलपीजी क्राइसिस चली हुई है। इसमें सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो घर हैं, घरेलू सिलेंडर में किसी प्रकार की कोई कटौती ना हो, किसी प्रकार की कमी ना हो। इसी के चलते इंडस्ट्रीज़ में, रेस्टोरेंट में, वहाँ पे कमर्शियल सिलेंडर में कटौती हुई है। पर जो 20% कमर्शियल एलपीजी का जो प्रावधान है वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, उनके अंदर जो मेस चलती है, कैंटीन हो गई, साथ ही साथ हमारे हॉस्पिटल जहाँ पे मरीजों को खाना तैयार होता है उनके लिए, वहाँ पे कोई भी कटौती नहीं होगी। इसलिए सेपरेट 20% एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर का प्रावधान उनके लिए रखा गया है। अभी ऐसी कोई इस तरह की जो है जिनके पास पीएनजी कनेक्शन है और उनके सिलेंडर रद्द, इसके बारे में बात ऊपर चल रही है।
अभी क्लियर गाइडलाइंस हमें नहीं पता, बट एक कहीं ना कहीं हमें वर्बल ऑर्डर मिले हैं कि उनको प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखना, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास पाइप की कनेक्शन है, तो वो अननेसेसरली अपना सिलेंडर का स्टॉक क्यों रख रहे हैं। उसके बाद पूरे शहर में देखा जा रहा है कि जगह जगह वो दुकानें खुली हुई हैं जो खुले में गैस 1-2 किलो 2 किलो बड़े सिलेंडर से लेकर छोटे सिलेंडर बेचते हैं जो 250 से 300 रुपये में बेचते हैं, तो पूरी तरीके से अनलीगल है, किसी तरह से लीगल नहीं है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इस चीज़ को लेके जैसे कि आपने बताया कि बाज़ार में, गलियों में, घरों में हमारी टीम पिछले 3-4 दिन से पूरी एक्टिव है। उन्होंने रेड डाली हैं, उस रेड में हमारे 26 सिलेंडर पकड़े गए हैं, जहाँ पे दुकानदार घरों के अंदर दुकानों में, बेसमेंट में और घरों में बड़े सिलेंडर से छोटे में ट्रांसफ़र कर रहे थे, या फिर बड़े ही रेड सिलेंडर हैं जो डोमेस्टिक सिलेंडर होते हैं, उनसे 1-1.5 किलो निकाल के एक पूरा सिलेंडर तैयार कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 ये ऑर्डर होते हैं कि इनको तुरंत सीज़ किया जाए, कॉन्फिस्केट किया जाए। अगर FIR होती है तो उसमें मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 7 साल की सज़ा विद फाइन ये होगी। मैं तो ये काम है सबसे ज़्यादा शाम के टाइम 5 से 7 बजे के बीच में जो गरीब लोग हैं तो 1-2 किलो घर में करवाना चाहते हैं, तो शाम के टाइम भी कोई टीम वगैरह है जो ऐसे जो छोटी दुकानों के लिए हमारे जो सबसे पहले तो आपने जो बताया कि शाम को 5 से 7 के बीच में, एजेंसीज़ का पहले टाइम होता था 8 से 5 खुलने का। अभी उन्होंने भी, एजेंसी वाले भी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, ऑयल मार्केटिंग हमारे पास साथ पूरा कोऑपरेट कर रही हैं। यहाँ पे उन्होंने अपना एजेंसी को सुबह 7 बजे खोलना शुरू कर दिया है। और जो आप बात कर रहे हैं, पहली बात तो लोगों को इलीगल सोर्स से ख़रीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी, कहीं ना कहीं वो भी तो बढ़ावा दे रहे हैं इस चीज़ को। मेरी अपील है जनता से, आप इस तरह के इलीगल जो शॉपकीपर हैं या फिर कोई दे रहा है उनसे बिल्कुल भी ना लें, थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें। जो पहले डिलीवरी घरों में 48 घंटे में होती थी, अब कहीं ना कहीं 3-4 दिन लग रहे हैं, मगर आप उसी हिसाब से अपनी बुकिंग करवा के थोड़ा सा धैर्य रखने की आपको भी आवश्यकता है। अब तक कितनी टोटल FIR हुई है? अभी तक टोटल हमारे 7 FIR हो चुकी हैं। क्या चेतावनी है आपकी तरफ से जो इस मौके पर सेंटर व्यापारी कर रहे हैं, कर रहे हैं, जहाँ आप कर रहे हैं, उनके लिए सबसे स्ट्रिक्ट जो भी इस कालाबाजारी में, होर्डिंग में, स्टॉकिंग में और ओवर रेटिंग में सिलेंडर का दाम जो कि 914 रुपये चल रहा है, और 1-2 जगह हमें पता लगा, हमारी टीम ने रेड मारी है और उनको फिर सीज़ भी किया गया है, वहाँ पे 2000 एक्स्ट्रा ले रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे जो कंज्यूमर है किसी को भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। दूसरा स्ट्रिक्ट चेतावनी है उनको जो इस धंधे में लगे हुए हैं, उनके लिए EC एक्ट के अंतर्गत जेल होगी, मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 7 साल, और साथ ही साथ फाइन भी लगेगा।